जय हिंद एवरीवन। सूरवीरों की धरती से आप सभी को मेरा सल्यूट। अब आज मैं फिर आया हूं एक धमाकेदार वीडियो लेके, जिसमें अपन देखेंगे कि 12th के साथ और 12th के बाद और 10th के बाद, मैं बात कर रहा हूं 10th के बाद, 12th के साथ और 12th के बाद ऐसी कौन सी एंट्रियां हैं। मैं ऑफिसर एंट्री की बात नहीं कर रहा हूं। अबे इससे पहले अपन वीडियो में बात करी सारी ऑफिसर एंट्रियां जो अपन 12th के साथ और 12th के बाद में देखते हैं, लेकिन आज बात करेंगे अपन ऐसी कौन सी एंट्री है जो 10th 12th के बाद में अपने को तुरंत जॉब मिल जाती है। ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को पढ़ाया है, पाला है, पोसा है, और जैसे ही 10th हो जाती है, जैसे ही 12th हो जाती है, तो वो देखने लग जाते हैं, वो सोचने लग जाते हैं मेरे बेटे को जल्दी जॉब मिले। तो इसके अकॉर्डिंग आज मैं वो सारी एंट्रियां लेके आया हूं जो 12th के बाद में आपको जल्दी जॉब लगा सकती हैं। अगर उनकी थोड़ी सी भी आप प्रिपरेशन करें तो शानदार तरीके से आप एक यूनिफॉर्म्ड जॉब मिल सकती है आपको। तो अगर आप 10th और 12th के साथ इन नौकरियों की, इन जॉब की तैयारी करें तो आप जल्दी जॉब लग सकते हैं। जिसमें अपन देखेंगे नेवी में कौन सी ऐसी जॉब है, एयरफोर्स में ऐसी कौन सी जॉब है, इंडियन आर्मी में ऐसी कौन सी जॉब है, अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनमें कौन कौन सी जॉब है, रेलवे में जो भी यूनिफॉर्म्ड वाली बेल्ट वाली जॉब है उनके बारे में आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ डटे रहिए, और मैं वादा करता हूं कि ये वीडियो आपने देख लिया तो आपके सारे जो इंक्वायरी है, सारी जो क्यूरी है, क्वेश्चंस हैं कि मेरे को 12th के बाद में कौन सी नौकरी की मैं तैयारी करूं और मैं क्या कर सकता हूं 12th के बाद में ताकि मुझे जल्दी नौकरी लगे। तो चलो आगे हम देखते हैं इसी वीडियो में कि कौन सी जॉब है ऐसी जो अपने को 12th के बाद में डायरेक्ट मिल जाती है। पहली जॉब जिसके बारे में अपन बात करते हैं, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में 12th के बाद में अपने को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रदान कराती है। मैं ऑफिसर लेवल की बात नहीं कर रहा हूं। इंडियन एयरफोर्स में अभी अग्निवीर स्कीम के आधारित जॉब है। इंडियन एयरफोर्स में वायुवीर जो अपने को 12th के साथ नौकरी देती है। इसमें देखो क्या होता है, एलिजिबिलिटी कितनी होती है, 12th में आपके पीसीएम होना चाहिए, 12th में आपके पीसीएम होना चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट साथ में होना चाहिए जिसमें 50%, इंग्लिश में कितने होने चाहिए, मिनिमम 50% होने चाहिए। इसके अलावा अगर 3 साल का आपने कोई पॉलिटेक्निकल या अदर आईटी वाला डिप्लोमा कर रखा है तो भी अपन इंडियन एयरफोर्स की जॉब वायु इसमें अग्निवीर में देख सकते हैं। इसका एज क्राइटेरिया क्या है, 17.5 साल से लेके 21 साल के बीच में। इसका सिलेक्शन कैसे होता है, पहले इसका ऑनलाइन एग्जाम लगता है, जो रिटर्न एग्जाम होता है वो ऑनलाइन लगता है। उसके बाद में फिजिकल होता है, एक सेकंड फेस होता है, उसमें अपनी जीडी होती है, ग्रुप डिस्कशन होता है, और अपना फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, और उसके बाद में ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आती है। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है उसका। उसके बाद में इसका सर्विस ड्यूरेशन की बात करते हैं, बट कितने साल की ये सर्विस होती है तो मैं बता देता हूं। पहले एयरफोर्स की बात अलग थी, अब एयरफोर्स में अग्निवीर स्कीम के आधार पे जॉब दी जाती है वायुवीर में, जिसमें आप 4 साल तक अग्निवीर स्कीम में रहोगे, 4 साल तक अग्निवीर स्कीम में रहोगे। और 4 साल के बाद में जो बच्चे जो 4 साल का कोर्स कर चुके हैं, जो 4 साल एयरफोर्स में रह चुके हैं, उनमें से ही अप टू 25% लोगों को परमानेंट कर दिया जाता है, और जो अदर 75% बच्चे बच गए उनको सरकार के द्वारा जो स्कीम में जो मिल रहा है, जो अलाउंसेज, जो सैलरी है, जो कुछ लास्ट में मिलता है, उसके अकॉर्डिंग वो देके उनको घर भेज दिया जाता है, और एक अग्निवीर का डिप्लोमा उनको दे दिया जाता है। मैं इसके बारे में आपको एक वीडियो में क्लियर बताऊंगा, एक वीडियो पूरा बताऊंगा कि अग्निवीर भी अच्छा स्कीम है और ये शानदार स्कीम है। बट अभी वीडियो लंबा हो जाएगा इसके बारे में बताते बताते, तो अपन शॉर्ट में ही अभी बात कर लेते हैं। तो 4 साल का अपना कोर्स रहेगा, 4 साल का अपना अग्निवीर स्कीम के अंदर एयरफोर्स में जाएंगे, उसमें से 25% लोगों को परमानेंट कर लिया जाता है, और अदर 75% को कुछ अमाउंट देके जो उनकी सर्विस की, सर्विस के साथ साथ भी उनमें सैलरी मिलती है, हर महीने उनको हर महीने सैलरी मिलेगी। उसके अलावा सरकार अपनी तरफ से और उनकी सैलरी में से कुछ डिडक्शन करके वो लास्ट अमाउंट जो 4 साल बाद में इकट्ठा होता है वो उनको दे दिया जाता है, और एक साथ में अग्निवीर का डिप्लोमा भी उनको साथ में दे दिया जाता है। ये तो रही एयरफोर्स की बातें। अब इसके अलावा और अपन कौन सी इंक्वायरी है, कौन सी एंट्री है जो 12th के बाद में नॉन ऑफिसर एंट्री होती है, उसके बारे में भी अब अपन बात करते हैं।
इसके बाद में है अपना इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में SSR, MR, इस पे जॉब दी जाती है 12th के बाद में और 12th के साथ। SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट और MR होती है वो 10th बेस पे होती है, मैट्रिक रिक्रूटमेंट। तो देखो अपन देखते हैं SSR में क्या होता है, मैथ सब्जेक्ट। मैं बता रहा हूं एयरफोर्स में भी क्या था अपना, मैथ सब्जेक्ट था। एयरफोर्स में बता देता हूं मैथ्स के अलावा भी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें अपन वाई ग्रुप में जाते हैं, जो मैथ्स के अलावा जो ऑल स्ट्रीम है, जैसे बायो आ गया, जैसे आर्ट्स स्ट्रीम आ गया, कॉमर्स आ गया, उसके अलावा भी एयरफोर्स में जाता है बच्चा, वो वाई ग्रुप के लिए जाता है, नॉन टेक्निकल ग्रुप, जिसमें क्लर्क एडम के लिए जॉब दी जाती है एयरफोर्स में। तो जिसके मैथ सब्जेक्ट नहीं वो भी एयरफोर्स की तैयारी कर सकता है। अब अपन बात करते हैं नेवी की। नेवी में मैथ सब्जेक्ट के साथ SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट 12th विद मैथ होना चाहिए, फिजिक्स सब्जेक्ट, मैथ और फिजिक्स के साथ कोई भी और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री वगैरह कुछ भी हो वो होना चाहिए। MR जो होती है वो रहती है 10th पास एलिजिबल, 10th पास होना चाहिए MR, मैट्रिक रिक्रूटमेंट रहती है। इसकी जॉब क्राइटेरिया जैसे मेस में कोई काम वगैरह रहता है, स्वीपर वगैरह है या कुक वगैरह है, उनकी जॉब रहती है। सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल की जॉब होती है। एज क्राइटेरिया इसमें रहता है 17.5 से 21 साल, सेम जो एयरफोर्स का है वो का वो। सिलेक्शन प्रोसेस भी SSR का रहता है, इसमें आपको एक ऑनलाइन एग्जाम दिया जाता है, वो उसका क्वालिफाई एग्जाम माना जाता है। उसके बाद में आपको ऑफलाइन एग्जाम सेंटर पे बुला के दिया जाता है। उसके बाद में आपका फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, और सारा प्रोसेस सेम जो एयरफोर्स का मैंने बताया, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आती है, ये एग्जाम प्रोसेस सेम चलता है, और ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट के बाद में आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। सर्विस ड्यूरेशन सेम, इसमें भी वही वायुवीर वाली जलवीर सर्विस प्रोसेस है, वही अग्निवीर के स्कीम के अंदर ही सारी चीजें आती है। 4 साल ड्यूरेशन में आपको रखेंगे, 4 साल के बाद में 25% तक बच्चों को रखेंगे। हालांकि नेवी में इंटरनल इंफॉर्मेशन ये भी है कि 50% तक रखेंगे, क्योंकि नेवी अभी छोटी है, थोड़ी है, तो इसके आधार पे मैं बता देता हूं नेवी में 50% तक भी परमानेंट कर सकते हैं बच्चों को। आगे देखते हैं इंडियन आर्मी, वही अग्निवीर के अंदर ही ये इंडियन आर्मी। देखो तीनों फोर्सों को अगर ऑफिसर एंट्री के अलावा जो नॉन ऑफिसर एंट्री है वो तीनों फोर्सेज में अग्निवीर स्कीम के अंदर दे दी गई हैं, जिसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों अग्निवीर स्कीम के अंदर आती हैं। जो अब जो भी भर्ती निकलेंगी वो अग्निवीर स्कीम के अंदर ही निकलेंगी, और हर साल में 2 बार भर्ती आती है, साल में 2 बार कम से कम, बता रहा हूं मैं ये चीज। एयरफोर्स तो 3 बार भी निकाल रही है, तो कम से कम साल में 2 बार भर्ती आ रही है, तो बहुत बड़े चांसेस है। पहले क्या था, पहले साल में 2 बार या 1 बार भर्ती आती थी, उसमें से लगभग 3000 बच्चे लेते थे। अब बच्चे ज्यादा ले रहे हैं, अब बच्चे 5000 6000 ले रहे हैं, तो एवरेज एंड देखते हैं अपने 25% भी जो पहले लेते थे उसके आधे के बराबर अब भर्ती हो रहे हैं, और बच्चे लग रहे हैं, शानदार तरीके से बच्चे लग रहे हैं, और बच्चों का इंटरेस्ट भी जगह है अब अग्निवीर में, क्योंकि जॉब मिलना कहां है जॉब अभी। अपन घर पे क्या करेंगे, अपन 12th करो, फिर 12th के बाद में कोई डिग्री करो, डिप्लोमा करो, ग्रेजुएशन करो, कितना लंबा टाइम हो जाता है। उस लंबे टाइम में क्या करें, पता नहीं कहां मन भटक जाए, क्या हो जाए इंसान के साथ। उतनी हालत में तो माँ बाप पता नहीं कहां चले जाए, माँ बाप की स्थिति नहीं है आपको आगे बढ़ाने की, आप आगे डिप्लोमा कराने की। तो इससे अच्छा है कि जल्दी से जल्दी नौकरी लगो, अपने बलबूते करो। 4 साल अगर डिग्री डिप्लोमा करके आए हो, आप अग्निवीर स्कीम के आधार पर हो, तो आपको पर मंथ सैलरी मिल रही है, और आप एक अग्निवीर शानदार डिप्लोमा लेके आए हो, और आके अपना कुछ भी अपना बिजनेस कर सकते हो, या अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज में अभी बात करूंगा आपको क्या क्या मिलने वाला है। अभी देखो इंडियन आर्मी में सेम कैटेगरी रहती है, जीडी में भी भर्ती होता है, ग्राउंड ड्यूटी वाले, टेक्निकल, क्लर्क बेस, ट्रेड्समैन, ये सारे के सारे 10th और 12th पास भर्ती जा सकता है। 10th में भी इंडियन आर्मी में, जीडी में भी जा सकता है, ट्रेडमैन में भी जा सकता है। पीसीएम वाला जो 12th में पीसीएम है वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी जा सकता है, और क्लर्क डिपार्टमेंट भी 12th पास वाला जा सकता है। तो 12th पास और 10th बेस आर्मी आ गई अपने। सेम एज क्राइटेरिया, सेम का एज क्राइटेरिया सेम है, 17.5 से 21 साल। सिलेक्शन आर्मी में भी अब ऑनलाइन सीई, ये हो गया ऑनलाइन सीई आर्मी में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम अब टोटल सभी का ऑल इंडिया लेवल का होने लगा है। पहले स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती आती थी, अब एक कॉमन एग्जाम ले लिया जाता है ऑनलाइन। उसके आधार पे फिर फिजिकल टेस्ट होता है और मेडिकल होता है, और फिर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आती है उसी के आधार पे। सर्विस सेम है, जो 4 साल की सर्विस अग्निवीर स्कीम के अंदर आती है वो सेम सर्विस है, सेम प्रोसेस इसका भी है। चलो अब इन 3 के अलावा अपन देखते हैं
कि और 3 के अलावा ऐसी कौन सी भर्ती हैं जो परमानेंट लेवल भी है, जिनमें उम्र थोड़ी ज्यादा है, 4 साल के अलावा अपन और 60 साल की जॉब भी चाहते हैं, जो फोर्स में जाना चाहते हैं, अपना सपना है बेल्ट की जॉब करना, लेकिन 4 साल वाली में न करके अपन उस जॉब में जाना चाहते हैं जिसमें 60 साल की नौकरी हो। तो आगे हम देखते हैं वो नौकरियां भी। पहले अपन थोड़ा बात करते हैं आर्मी अग्निवीर की कैटेगरीज के बारे में। सेम वही प्रोसेस है, 10th पास। अब हम बात करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज की। अग्निवीर स्कीम बता दी मैंने, क्लियर बता दी। स्कीम शानदार है, जॉब जल्दी मिल जाती है, जल्दी ही जॉब मिलना एक बहुत बड़ी अच्छी चीज होती है आदमी के लिए, उसका स्ट्रेस कम हो जाता है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी संभाल लेता है वो घर वालों की। तो देखो उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जो जीडी लेवल की भर्तियां कराती है, ग्राउंड ड्यूटी कांस्टेबल की भर्तियां कराती है। उनमें से पहला देखो, उनमें से क्या क्या आती है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, आसाम राइफल, ये सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है। पैरामिलिट्री फोर्सेज है, अर्धसैनिक बल जिसको बोलते हैं। और ये जो भी 60 साल की होती है, बहुत अच्छी चीज है। सेम वही चीज है, सेम सरकारी नौकरी है, सेंट्रल की नौकरी है और 60 साल की नौकरी है पैरामिलिट्री फोर्सेज। इनका एलिजिबिलिटी क्या होती है, 10th पास भी है, 12th पास भी है। वेरियस बाई फोर्सेज, फोर्स के अलावा अलग अलग, जीडी में है, कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है तो 12th पास ले लेते हैं। तो ऐसे 10th पास और 12th पास दोनों आ जाती है। एज क्राइटेरिया 18 साल से स्टार्ट हो जाता है और 23-25 साल, इसमें रिजर्वेशन बेस भी चलता है। एससी का है, एसटी का है तो उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया जाता है एज क्राइटेरिया के आधार पे। तो एज क्राइटेरिया 18 साल का बच्चा जैसे भी हो जाता है तो ये सारे फॉर्म भरना स्टार्ट कर लेता है। 10th और 12th बेस पे सारे फॉर्म भरना स्टार्ट कर देता है। सिलेक्शन सेम रिटर्न लगता है, फिजिकल होता है, मेडिकल होता है। देखो भाई साफ बात है, इन फोर्सेज में एक चीज मेन है, मेडिकल। आप मेडिकली फिट होना जरूरी है, मेडिकली फिट होते हो तो बेल्ट की जॉब कर सकते हो। समझ में आ गई बात। रिटर्न एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, ये सारी जॉब आपको मिल जाएंगी 12th के बाद में पैरामिलिट्री फोर्सेज में, अर्धसैनिक बल में ये सारी जॉब मिल जाएंगी। आगे देखते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के अलावा भी और जॉब है जो यूनिफॉर्म्ड वाली जॉब है, जो वर्दी वाली नौकरी है। जैसे रेलवे की बात करते हैं अपन, जिसमें आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, कांस्टेबल जिसमें भी 10th पास और 12th पास लेते हैं। कोस्ट गार्ड बोलते हैं तटरक्षक बल, नाविक नेवी की तरह ही होता है लेकिन नेवी नहीं होता है, इसका काम नाविक होता है, जनरल ड्यूटी, और ये 12th पास वाला जा सकता है। सेम ये पैरामिलिट्री फोर्सेज में आता है, अर्धसैनिक बल में भी आता है। जैसे स्टेट वाली पुलिस है, राजस्थान पुलिस आ गई, दिल्ली पुलिस आ गई, यूपी पुलिस आ गई, ये स्टेट पुलिस है तो यूनिफॉर्म्ड वाली जॉब है, तो बेल्ट वाली जॉब और परमानेंट वाली जॉब है, ये भी 60 साल की नौकरी है। तो ये सारी नौकरियां, ये सारी जॉब है वो 12th के साथ और 12th के बाद और 10th के बाद अपने को मिल जाती है। देखो बेटा, सबसे बड़ी चीज है, जो बच्चा जल्दी जॉब लग जाता है वो उतना ही जल्दी प्रोग्रेस भी करता है। मैं भी बता देता हूं आपको, पता नहीं आप कितनी बड़ी बड़ी एंट्रियां लोगे, कितने बड़े बड़े कोर्स करोगे, लेकिन उनमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, अपने घर वालों का पैसा भी बहुत लगता है। तो ये सारी चीजें बचाने के लिए अपने को चाहिए कि जल्दी से जल्दी एक मिडिल परिवार से नीचे वाला आदमी जल्दी जॉब लग जाए। उससे अच्छी चीज कुछ नहीं होती है अपने माँ बाप के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए। तो ये सारी जॉब है जो अपने को मिल जाती है। अब अपन कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा, आर्मी अग्निवीर जिसमें जीडी जाता है, टेक्निकल जाता है, क्लर्क जाता है, 10th और 12th बेस होता है, 4 साल का डिप्लोमा होता है, 4 साल का अग्निवीर के स्कीम के अंदर जाता है। सेम यही एयरफोर्स वायु टेक जाता है, इसको वायु टेक मैंने क्या बोला, अक्स ग्रुप। वायु टेक जैसे क्या होता है, जैसे एयरफोर्स में अग्निवीर में देखो वायु टेक, मैंने अभी अभी बताया आपको, वायु टेक होता है अक्स ग्रुप, जिसमें कौन जाता है, पीसीएम, जिसमें 12th में पीसीएम वाला बच्चा हो, जो 12th में पीसीएम वाला, वो अक्स ग्रुप, इसको टेक्निकल ग्रुप बोलते हैं, वायु टेक ग्रुप बोलते हैं। नॉन टेक होता है वही ग्रुप जो नॉन टेक्निकल होता है, जिसमें ऑल स्ट्रीम वाला बच्चा जा सकता है। तो पीसीएम वाला भी जा सकता है, कोई भी जिसमें 12th क्लास में उसके कोई भी सब्जेक्ट हो, 11th क्लास में उसके कोई भी सब्जेक्ट हो, वो बच्चा नॉन टेक में जा सकता है। सेम 12th है, वही आपको पता ही है, 4 साल का अग्निवीर डिप्लोमे के साथ हो जाता था, वो कौशेप अग्निवीर स्कीम। नेवी अग्निवीर में भी एसएसआर और एमआर होती है 10th बेस, एसएसआर होती है 12th बेस,
वही अग्निवीर स्कीम के अंदर जाता है। पैरामिलिट्री फोर्स में मैंने बता दिया, इन तीनों फॉर्म आर्म्ड फोर्स के अलावा जो अर्धसैनिक बलों में काउंट होती हैं वो नौकरियां भी अपने को जीडी कांस्टेबल 10th और 12th रेगुलर सर्विस के आधार पे अपने को मिल जाती है, जो 60 साल की नौकरी होती है। अब देखते हैं, आज हमने वीडियो में देखा कि वो सारी नौकरियां, वो सारे जॉब जो अपने को 10th के बाद में 12th के बाद में बेल्ट की जॉब प्रोवाइड कराते हैं, जल्दी जल्दी जॉब प्रोवाइड कराते हैं, जल्दी नौकरी देते हैं, उन नौकरियों के बारे में, उन जॉब के बारे में आज हमने चर्चा की। मैं आशा करता हूं कि आज ये वीडियो आपको क्लियर कर चुका है कि 10th के बाद में और 12th के बाद में जल्दी नौकरी लगे और वो भी फोर्स में लगे, वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर कर दिए हैं। और इसका कंक्लूजन पूरा मिला के ये हुआ है कि अगर बेटा अपने को 10th के बाद नौकरी चाहिए तो अपने को कौन सी नौकरी में जाना है मैंने क्लियर कर दिया। 12th के बाद में अपने को जल्दी जॉब चाहिए तो अपने को कौन सी जॉब चाहिए। मेन चीज ये 10th और 12th के बाद में बच्चा 16 या 17 18 साल का होता है, उसको तुरंत जॉब मिल जाए, और जॉब मिल जाए वो अपने परिवार की जिम्मेदारी और अपने पे देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाए। एक तो देश सेवा का मौका मिल रहा है और एक परिवार के लिए अपन कुछ अपने परिवार के ऊपर जो जिम्मेदारी आती है उनको भी अपन बखूबी निभा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको पूरा क्लियर हो चुका है और आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि कौन कौन सी जॉब 10th और 12th के बाद में होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी छोटी से छोटी चीजें हर एक जॉब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही कोई नई वैकेंसी, नई भर्ती निकलती है तो आप हमारे YouTube चैनल पे आके उस वैकेंसी और उस जॉब के बारे में आपको वीडियो मिल जाएगा। हर एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते रहते हैं। सूरवीर डिफेंस एकेडमी में हर पैरामिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर, एनडीए की प्रिपरेशन होती है। इस कैंपस में ऐसा एनवायरनमेंट बना रखा है हर एक पेरेंट्स के लिए, जिसको जैसी जॉब चाहिए उस बच्चे के लिए ऐसा एनवायरनमेंट बना रखा है। उसी फीस में, कम फीस में, ऐसे कैंपस में हम एक बहुत बड़ी नौकरी प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत बड़ी नौकरी की तैयारी करवा रहे हैं, बहुत बड़ी जॉब की तैयारी करवा रहे हैं। इस देशभक्ति के साथ अपना सपना पूरा करने के लिए सूरवीर डिफेंस एकेडमी आपका वेलकम करता है। जय हिंद।